मैं अर्ज करना चाहूंगा यूट्यूब का जमाना, एक से एक एतराज हो रहे हैं इमाम अली मकाम पर। अगर वो बरहक होते तो सहाबा नबी के साथ देते मैदान करबला में इमाम का। लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, इस तरह का भोंडा एतराज वही लोग कर सकते हैं जो इस्लाम को नहीं समझते, सहाबा को नहीं समझते, इमाम हुसैन की शख्सियत को नहीं समझते, वही एतराज कर सकते। मैं एक बात आपसे अर्ज करूं, देखिए इस्लाम में दो तरह का हुक्म होता है, एक अजीमत और एक रुखसत। गौर से सुनिएगा, समझ जाइएगा, क्योंकि 40-45 साल से मैंने पढ़ाने ही का काम किया, तो आपको भी पढ़ा सकते हैं थोड़ा समझा। एक चीज है अजीमत और एक चीज है रुखसत। मिसाल से बात ज्यादा समझ में आती है। मॉब लिंचिंग का जमाना, सब लोग वाकिफ हैं, तन्हा पा लिया, आपको घेर लिया, लगा दिया, बोलो फलाने की, लगा दिया। और लगाया तो वो लगाना क्या है, कुफ्र है कि नहीं? किसी बातिल देवी देवता की जय पुकारना कुफ्र है। उलमा से आप कुफ्र है ना? लगा दिया तो अब अजीमत ये है कि जो बोलवाना चाह रहा वो मत बोलो, बल्कि जान दे दे, नाहक बोली जबान पे मत ला। ये क्या चीज है अजीमत? समझ मारी बात? जो असली हुक्म है शरीयत का, उस पर आपने अमल कर लिया तो ये है अजीमत। और ऐसे मौकों पे इस्लाम में रुखसत भी दी। लगा दिया, बुलवाना चाह रहा है कुफ्र की बोली, आपका दिल ईमान पर मुतमईन है, मगर यहां से बोल दिया कुफ्र की बोली, तो उलमा से फतवा पूछना, बोले वही बोली जो कुफ्र है, मगर काफिर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मजबूरी में बोला है। शरीयत ने ऐसे मौके पे रुखसत ना कहा जाएगा, न कुफ्र का फतवा दिया जाएगा। ये क्या चीज है रुखसत? अगर कोई घेर ले, आपसे कुफ्र की बोली बुलवाना चाहे, तो दो रास्ते हैं आपके सामने शरीयत के दिए हुए। अगर आपने कुफ्र की बोली बोल दी, दिल आपका ईमान पर मुतमईन है, तो काफिर नहीं होगे, मुसलमान रहोगे। और अगर कुफ्र की बोली नहीं बोली, जान दे दी, तो ऐसे ही को तो शहीद आजम कहा जाए। यजीद पलीद ने जब हुकूमत की बागडोर संभाली, जानते हैं कितनी बड़ी फौजी ताकत थी उसकी, कितनी बड़ी हुकूमत थी उसकी। आज इस्लामी ममालिक 55 से ज्यादा मुल्कों में बटे, मगर यजीद इस दौर में हुक्मरान था, 55 से जायद ममालिक का तने तनहा बादशाह। कितनी बड़ी फौजी हुकूमत रही होगी उसकी, लेकिन उसके विरुद्ध इनकलाब का परचम बुलंद किया सैयदना इमाम अली मकाम ने। अगर वो चाहते तो शरीयत की दी हुई रुखसत पे अमल करके जान बचाने के लिए ऊपर से हाथ दे देते पलीद के हाथ में, शरीयत उनसे मुआखजा नहीं करती, गिरफ्त नहीं करती। रुखसत थी कि नहीं थी? रुखसत थी उनके लिए भी। और सहाबा ने ये देखा कि अगर हम यजीद पलीद की ऊपर से बैअत नहीं करेंगे तो खून खराबा होगा, मुसलमानों का कत्ले आम होगा, खाना जंगी होगी, यजीद की बुराई नहीं मिट पाएगी। इसलिए उन्होंने रुखसत पे अमल। और इमाम अली मकाम जिनके घर से इस्लाम का चश्मा फूटा था,
कुरान जिनके घर में नाजिल हुआ था, जिनके नाना अल्लाह के आखिरी पैगंबर थे, उन्होंने रुखसत पे अमल नहीं किया, अजीमत पे अमल किया। जान दे दूंगा मगर तुम्हारे हाथों में हाथ नहीं दूंगा, खानदान दे दूंगा तुम्हारे हाथों में हाथ नहीं दूंगा। इन्होंने अजीमत पे अमल किया, दुनिया ने उन्हें शहीद आजम कहा। आज तक शहीद आजम जिंदाबाद का नारा। यूट्यूब खोल के देखना, जिन्होंने बातिल की आंखों में आंखें डालकर, जालिम हुक्मरान की आंखों में आंखें डालकर हक की बोली बोली और जिंदगी की आखिरी सांस तक बोली, जान दे दी मगर फांसी के हाथ पर बैअत नहीं की। आज उनका रोजा लगता है पूरा सोने का बना, कैसा चमचम करता है। और वो यजीद पलीद जिसने इमाम अली मकाम का खून करवाया, 55 ममालिक से ज्यादा पर जिसकी हुकूमत थी, खिलाफत थी, आज पता नहीं है कि उसकी कब्र है। माता किसी को यजीद पलीद की कब्र कहाँ है? कहीं कहीं नहीं। उसका नाम मिट गया, निशान मिट गया, कब्र मिट गई, कब्रिस्तान मिट गया, पता नहीं है कहाँ है यजीद पलीद। और इमाम अली मकाम का रोजा आज भी चमचम कर रहा है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, सहाबा सब के सब हिदायत के सितारे, जिनकी रविश में चल पड़ोगे हिदायत याब हो जाओ। इमाम अली मकाम भी सहाबी रसूल है, अजीमत पर उन्होंने अमल कर लिया। अगर उस अजीमत पर आज भी तुम अमल करोगे तो हुसैन पाक की गुलामी के सदके में तुम भी शहीद आजम है कि नहीं है? और अगर रुखसत पे अमल कर लिया तो कोई टोका टाकी नहीं होगी शरीयत की तरफ से, और सहाबा के तरीके पे तुम चल पड़े, रुखसत पे अमल कर लिया और सहाबा जिस सहाबी के तरीके पे तुम चल पड़ोगे, नबी ने फरमाया। आज दो गिरोह है दुनिया में। एक गिरोह वो है हम लोगों को छोड़ के जो सहाबा की अजमत में आड़ के अहले बैत से, आड़ में अहले बैत से दुश्मनी का मुजाहरा करता, और एक गिरोह वो है जो अहले बैत की मोहब्बत के आड़ में सहाबा की शान में गुस्ताखियां करता है कि नहीं करता? अफसोस तो इसका है कि हमारे जिले में कुछ ऐसे कमजर्फ लोग पैदा हो जो सहाबा की शान में गुस्ताखियां करते। याद रखिएगा, सहाबा की ये शान है कि आम मुसलमानों को तो दो खानों में बांटा जा सकता है कि ये मुत्तकी है, परहेजगार है, नेकोकार है, आदिल है, सिका है, और ये गुनहगार है, बदकार है, गैर आदिल है, गैर सिका है, बांटा जा सकता है। लेकिन सहाबा की जमात वो अज़ीमुश्शान जमात है जिनको दो खानों में नहीं बांटा जा सकता। सहाबा भले मासूम नहीं है, लेकिन सबके सब आदिल हैं, सबके सब मुत्तकी हैं, सबके सब परहेजगार हैं, सबके सब जन्नती हैं। दो खानों में नहीं बांटा जा सकता। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? और इसलिए नहीं बांटा जा सकता कि सहाबियत का शरफ इतना बड़ा शरफ है कि अगर उनकी जिंदगी में कोई गुनाह भी सरजद हो गया तो खबरदार कोई दूसरा गुनहगार उनके मुकाबले में खड़ा होने की कोशिश न करे कि हम भी गुनहगार, वो भी गुनहगार। उन्होंने गुनाह किया तो अल्लाह ने उस गुनाह पर नादिम होने की ऐसी तौफीक अता फरमाई कि दुनिया से जब गए तो गुनाहों से साफ शफाफ। हमारी भी गारंटी है। अब एक गुनाह का तज़किरा कर दूं मैं। गुनाह का क्या, गलती का तज़किरा। एक मसला आप समझ जाइए।
कि रमजान की रातों में अगली शरीयत में ऐशा बाद से ही खाना पीना नाजायज हो जाता था, रोजा वहीं से शुरू हो जाता। गौर से सुनिए, अगली शरीयतों में बाद नमाजे ऐशा से ही रोजा शुरू हो जाता था। और जब आपका रोजा शुरू हो गया तो जहां खाना बंद, पानी बंद, अपनी बीवी से शारीरिक संबंध बनाना बंद, सब नाजायज गुनाह हो। खाना भी हराम, पीना भी हराम, बीवी से शारीरिक संबंध बनाना भी हराम हो गया ना। कब से? इब्तदाई इस्लाम में जब मुसलमानों पर रोजा फर्ज हुआ तो यही पुराना हुक्म जूं का तुम चल रहा था। बहुत सारे अहकाम चले ना भाई। शरीयत ईसवी में शराब हलाल थी, इस्लाम आते ही तुरंत हराम हो गए। 13 साल मक्के में नबी रहे, हराम हुए। मदीना तशरीफ लाए, उसके बाद शराब हराम हुई। तो रोजा जब फर्ज हुआ सन 2 हिजरी में, तो पुराना जो हुक्म था कि ऐशा के बाद से ही खाना पीना और बीवी से शारीरिक संबंध बनाना नाजायज था मामला। लेकिन अब गौर से सुनिएगा, गलती नाजायज था, मगर यही नाजायज काम बहुत सारे सहाबा ने कर लिया। ऐशा की नमाज के बाद अपनी बीवी से शारीरिक संबंध बना लिया। गुनाह था कि नहीं था? और सहाबा की बात तो छोड़िए, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इसमें मुब्तला हुआ गुनाह की नहीं। मगर सहाबा के गुनाह को अपने गुनाह के मुकाबले में रखोगे। जब सहाबा से ये गुनाह सरजद हुआ, आयत उतरी कि नहीं उतरी? उहिल्ल लकुम लैलतल सियाम रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। ए मुसलमानों, अब तुम्हारे लिए रमजान की रातों में बीवियों से सोहबत करना जायज करार दे, जायज करार दे। इस सहाबा का गुनाह जिसके इनाम से क़यामत तक सब जवान मुस्तफीद होते रहे। हम लोग तो बूढ़े हो गए, क्या मतलब है कि नहीं? क़यामत तक के सारे जवान सहाबा के इस गुनाह से मुस्तफीद होते रहेंगे। गुनाह सरजद हुआ, अल्लाह ने क़यामत तक के मुसलमानों के लिए ये इनाम दे दिया कि पहले रमजान की रातों में बीवी से सोहबत करना नाजायज था, क्योंकि मेरे नबी के असहाब से ऐसी हरकत हो गई, अब क़यामत तक के लिए उहिल्ल लकुम लैलतस सियाम रफ़सु इला निसाइकुम है जिंदाबाद। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों से रमजान की रातों में सोहबत करना हलाल करार दिया गया। बीवियां तुम्हारा लिबास हैं, तुम उनके लिबास हो। तुम उनका ऐब मत खोलना, वो तुम्हारा ऐब मत। लिबास का काम क्या होता है? सतर को छुपाना। अल्लाह ने बीवी को शौहर का लिबास, शौहर को बीवी का लिबास कहा है। लिबास का काम ऐब छुपाना है। बीवी की जिम्मेदारी है कि अपने शौहर का ऐब छुपाए, और शौहर की जिम्मेदारी है कि है ना। अलिमल्लाहु अन्नकुम तख्तानूना अनफुसकुम, क्या है? फकत गफर कद अफानकुम व गफर लकुम, इसी तरह की आयत है। हाँ, यही ना है। अल्लाह को मालूम था कि तुम लोग क्या करोगे, अपने नफ्स से खियानत करोगे, तो अल्लाह ने तुमको माफ कर दिया, तुम्हारी मग़फ़िरत है कि नहीं? तो सहाबा ने अगर कोई गुनाह किया, मासूम नहीं है वो, कर सकते हैं, मगर किया, अल्लाह ने उनको ऐसी तौबा की तौफीक अता फरमाई कि दुनिया से गए तो एकदम साफ और शफाफ हो।
तो सहाबा को दो खानों में नहीं बांटा जा सकता कि ये आदिल मुत्तकी परहेजगार हैं, ये बदअमल किरदार हैं। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत सारे लोग कहते हैं तो दो खानों में कैसे बांट दिया? सैयदना अमीर मुआविया अगर सहाबी रसूल हैं तो मानना पड़ेगा आदिल हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, हादी हैं, महदी हैं, उनकी रविश पे चल पड़ोगे तो हिदायत मिल जाएगी। सहाबी मान लिया तो मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? सहाबा के दर्जात में भले फर्क है। जो लोग फतेह मक्का से पहले मुसलमान हुए उनका दर्जा ऊंचा, जो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए उनका दर्जा उनसे कम है। लेकिन दोनों की शान ये है कि अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा किया। कुरान क्या फरमाता है? ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका आज़मु दरजतन मिनल लज़ीना अनफक़ू मिन बादु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। सहाबा को गुनहगार और नेकोकार, बदकार और नेकोकार के खाने में नहीं रखो। सब मुत्तकी, सब परहेजगार, सब आदिल। दर्जे में फर्क है। फतेह मक्का से पहले जिन लोगों ने राह खुदा में खर्च किया, खुदा के कलमे की सरबलंदी के लिए जिहाद किया, उनका दर्जा ऊंचा है। जो फतेह मक्का के बाद अपना माल जिन्होंने खर्च किया राह खुदा में, जिहाद किया राह खुदा में, इनका दर्जा कम है, उनका दर्जा ऊंचा है। लेकिन सहाबा में दर्जा ऊंचा हो या दर्जा नीचा हो, सबकी शान ये है कि सबसे अल्लाह ने जन्नत का वादा किया, सब जन्नत। तो आप किसी सहाबी पे तनकीद करने वाले होते कौन? और इस तरह के खबीसों का मुंह बंद करने के लिए तो अल्लाह ने पूरा एक जुमला इरशाद फरमाया, वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। तुम लोग जो करने वाले हो ना, अल्लाह बाखबर है उससे। अमीर मुआविया क्या करेंगे, अम्र इब्ने आस क्या करेंगे, हजरत मुगीरा इब्ने शोबा क्या करेंगे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस क्या करेंगे, सबकी खबर है अल्लाह को। लेकिन इस खबर के बावजूद कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, सबसे अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया है ना। आज कहते हैं अमीर मुआविया ने इमाम हुसैन को ऐसा कहा, इमाम हसन को ऐसा कहा, फला साहबी ने ऐसा कहा, फला साहबी ने ऐसा किया। अरे नादान, जो बातें तू आज कर रहा है, अल्लाह अज़ल से उन बातों को जानता है और सब कुछ जानते हुए कहता है कि सबसे हमने जन्नत का वादा किया। अब बोलने वाला अल्लाहु बिमा तामलून खबीर, जो तुम करने वाले हो अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे बाखबर है। लेकिन इस बाखबरी के बावजूद अल्लाह फरमाता है कि हमने सबसे जन्नत का वादा किया।